External sources of recruitment. External sources of recruitment of employees means inviting application for filing up vacancies from candidates outside the organization. मतलब वो कैंडिडेट्स जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में पहले से काम नहीं कर रहे हैं. एक्सटर्नल सोर्सेज आर मोस्टली यूज्ड फॉर फिलिंग वैकेंसीज इन द लोअर रैंक्स. अधिकतर तो लोअर रैंक वालों के लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं, ये सोर्स यूज़ करते हैं. लेकिन कभी कभी स्पेशल कैटेगरीज़ की पोस्ट के लिए, फॉर एग्जांपल इंजीनियर्स के लिए, जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं बड़े बड़े, वहाँ पे कैंपस इंटरव्यू रख लेते हैं, या चार्टेड अकाउंटेंट्स एट्सेट्रा. एक्सटर्नल सोर्सेज आर मोर एंड वेराइड एज कंपेयर टू इंटरनल सोर्सेज. जो इंटरनल सोर्सेज थे उसमें हमारे पास ज़्यादा मेथड नहीं थे. वो सोर्सेज हमारे पास सिर्फ प्रमोशन या ट्रांसफ़र या ले ऑफ वाले ही थे. लेकिन यहाँ पे हमारे पास काफ़ी अधिक मात्रा में सोर्सेज होते हैं. इट इज़ द एंडेवर ऑफ every employer to select the best person from among large number of candidates. कि अगर हमने इंटरनल सोर्सेज से ही चूज़ करना हो तो हमारे पास थोड़े से लोग होंगे, हमें उसी में से चूज़ करना पड़ेगा. लेकिन अगर बहुत अधिक मात्रा में लोग मिलेंगे, अगर हम एक्सटर्नल सोर्सेज यूज़ करते हैं तो हमारे पास वाइड चॉइस होगी. मेन सोर्सेज हमारे ये 10 हैं. इसमें इनको हम यहाँ एक्सप्लेन करते हैं. फर्स्ट है हमारे पास डायरेक्ट recruitment. Sometime information about the vacant post is pasted on boards placed an important place by the organization. कहीं पे भी वर्कशॉप, ऑफिस, फैक्ट्री गेट, किसी भी स्थान पर हम एक बोर्ड लगा देते हैं. People who are interested in these jobs apply for them. कोई भी व्यक्ति जो इस तरह की जॉब में इंटरेस्टेड हो वो अप्लाई कर सकता है. This method of recruitment is meant only for recruitment and अनस्किल्ड पर्सन. जैसे हमने गार्डनर, स्वीपर या लोअर रैंक के पर्सनस को जब काम पे लगाना है ना, तो ही ये मेथड यूज़ हो सकता है. जैसे आपने देखा भी होगा, किसी कई बार फैक्ट्री के बाहर लिखा होता है कि चौकीदार रिक्वायर्ड, गार्डनर रिक्वायर्ड, या इस तरह के ये बहुत छोटी रैंक है, स्वीपर रिक्वायर्ड. तो वो लोग अपनी वैकेंसी के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते. और ये यहाँ पे हमारे पास ये इस सोर्स को सस्ता भी बहुत माना गया है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट के लिए हमें पेमेंट करनी पड़ती है, लेकिन गेट पे बोर्ड लगाने के लिए हमें किसी को कोई पेमेंट भी एक्स्ट्रा नहीं करनी पड़ती. दे आर कॉल्ड कैजुअल लेबर्स, और उन्हें हम कैजुअल लेबरर भी कहते हैं. दे आर पेड वेजेस ऑन डेली बेसिस. दिस मेथड डज नॉट रिक्वायर्ड एनी एडवर्टीजमेंट, देयरफॉर चीप. तो एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए सस्ता साधन भी. सेकेंड आता है कैजुअल कॉलर्स. इन मैनी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन सम रियली टैलेंटेड एंड ब्रिलियंट पीपल कंटिन्यू सेंडिंग देयर एप्लीकेशंस फ्रॉम टाइम टू टाइम विद द होप दैट व्हेनेवर सम नीड अराइजेस. जब ज़रूरत होती है तब हम उन्हें बुला लेते हैं, और तब तक के लिए वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी एप्लीकेशंस भेज सकते हैं. They may come across an opportunity for appointment. A waiting list of such people is prepared, and when some vacancies arises, these people can be called. तब हम ऐसे लोगों को कॉल कर सकते हैं. This system does not require any advertisement. यहाँ पे भी हमें किसी एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत नहीं होती. नेक्स्ट है हमारे पास मीडिया एडवर्टाइजिंग. Media is an effective way of finding out employees from outside the organization. Through it, people are attached towards the organization for higher and medium level job in large numbers. Advertisement is made with help of advertisement. हम न्यूज़पेपर की हेल्प से भी कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, टेलीविज़न, कोई भी मेथड हम एडवर्टीजमेंट का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे. उसके बाद हम उन लोगों को वैकेंट पोस्ट के बारे में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. बेटा ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे शॉर्ट नोट भी आ सकता है, और 1 मार्क्स के देखना काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आर सेटअप बाय द गवर्नमेंट. तो किसके द्वारा सेटअप किया जाता है? ये गवर्नमेंट के द्वारा. इन ऑलमोस्ट ऑल डिस्ट्रिक्ट्स, सभी जिलों में एस्टेब्लिश किया जाता है. नेम एंड अदर पर्टिकुलर ऑफ जॉब सीकर्स आर रिकॉर्डेड इन द एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर. जो लोग जॉब सीकर है, जॉब ढूंढ रहे हैं,
उनके नाम यहाँ पे लिख लिए जाते हैं. अंडर दिस सिस्टम पर्सनल मैनेजर फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वैकेंट जॉब्स टू द कंसर्न एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. तो जिन लोगों को एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है वो इन्हीं ऑफिसेज से कांटेक्ट करके जो उनकी रिक्वायर्ड स्किल के अनुसार अपने लोगों को यहाँ से अपॉइंट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल टाइपिस्ट, क्लर्क वगैरह यहाँ से इजीली अपॉइंट किए जा सकते हैं. प्लेसमेंट एजेंसीज, बेटा ये ना बिल्कुल सेम जैसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है, बट डिफरेंस क्या है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश किया जाता है, लेकिन प्लेसमेंट एजेंसीज प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा एस्टेब्लिश की जाती है. पीपल कैन गेट देयर नेम रजिस्टर्ड विद देम. तो जैसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती है और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, इनमें सिर्फ इतना ही फ़र्क है. सच ए रजिस्ट्रेशन इज डन यूजुअली फॉर हायर मीडियम लेवल जॉब्स. हायर मीडियम लेवल जॉब के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं. ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दीज एजेंसीज डू द होल जॉब फॉर रिक्रूटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. और अगर कोई संस्था चाहे तो रिक्रूटमेंट का सारा काम भी ये एजेंसीज खुद कर देती हैं. नेक्स्ट है मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स और हेड हंटर्स. जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, तो मैनेजमेंट लेवल की जॉब के लिए ये सबसे अच्छा सोर्स है. दीज फर्म आर एक्सपर्ट इन द रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजरियल स्टाफ. इन केस ऑफ वैकेंट मैनेजरियल पोस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन their help can be sought. These firms are already in contact with suitable candidates for managerial jobs. Whenever a demand is placed before them, they offer their candidates for such post. For rendering these services, they get their free or commission. Next है campus. It refer to recruitment from educational institutions. जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं बेटा, या फिर बीएड कॉलेजेस होते हैं. तो सम बिग ऑर्गेनाइजेशंस रिमेन इन टच विद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस विद द पर्पस ऑफ रिक्रूटिंग यंग टैलेंट पीपल. क्योंकि यहाँ पे वो लोग एजुकेशन प्राप्त करने के लिए आए हैं और वहीं से ही अगर उन्हें रिक्रूट कर लिया जाएगा तो उनको बिल्कुल मॉडर्न लेटेस्ट टेक्निक्स की जो है उनके अंदर रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है. These persons come from colleges, universities, management institutes, technical institutes, etc. These institutions have a placement cell, each with the purpose of helping their young students to find suitable jobs. इससे कॉलेज या उन स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो जाती है और उस ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे अपॉइंटमेंट करने के लिए वाइड चॉइस भी प्रोवाइड हो जाती है. नेक्स्ट रिकमेंडेशंस. ये बहुत कॉमन सा सोर्स है. इसमें क्या होता है, जो हमारे यहाँ पहले से लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय जिनके अच्छे रिलेशन है जिनसे हमारे साथ, उनकी रिकमेंडेशन पे भी हम दूसरे लोगों को काम पे लगा सकते हैं. ये मेथड मोस्टली लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ के लिए यूज़ किया जाता है. लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, दे आर लिंक बिटवीन लेबरर एंड मैनेजर्स. They remain in contact with both the laborers and the managers and when managers put up demand for laborers, these contractors make available their supply in no time. This system of labor recruitment is very much popular in road construction, building construction, plantation industry, etc. तो लोअर लेवल पे ही बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए या रोड कंस्ट्रक्शन के लिए जब एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर से हमें वो मिल सकते हैं. टेलीकास्टिंग. दीज डेज सम बिग ऑर्गेनाइजेशन गिव प्रेसिडेंस टू टेलीकास्टिंग देयर जॉब रिक्वायरमेंट्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टेलीकास्टिंग इंफॉर्मेशन about vacant posts, required qualification and experience, possible remuneration and special characteristics of company are displayed. वेब पब्लिशिंग, जो आजकल आप इंटरनेट का मेथड यूज़ कर रहे हो. These days internet has become an important medium for recruitment. Special websites have been created for the purpose of recruitment through internet. The applicants get information through them about the vacant post and required qualifications. People having the required qualification can get in touch
with company needing their services. Some of the very popular websites are www.naukri.com, www.jobstreet.com, etc.